पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सुखबीर सिंह बादल के कंधे पर आई। प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद अब सुखबीर सिंह बादल को उनकी सियासी विरासत को संभालने के साथ साथ पंथक विरासत को भी संभालना पड़ेगा। सुखबीर बादल ने अपने पिता के साथ साथ अपने गुरु को भी खो दिया है। वयोवृद्ध नेता और अकाली दिग्गज प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद अब सुखबीर बादल को उनकी सियासी विरासत को संभालने के साथ साथ पंथक विरासत को भी संभालना पड़ेगा। हालांकि प्रकाश सिंह बादल पंथक नेता के रूप में जाने नहीं जाते, लेकिन पिछले 2.5 दशक में जिन्होंने जिस तरह से अपने समकालीन नेताओं को हाशिए पर धकेल कर सभी बड़े संस्थानों पर अपनी धाक जमा ली थी, उन्हें अब अपने पास बनाए रखना सुखबीर बादल के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। दरअसल 1980 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रकाश सिंह बादल की सरकार को भंग कर दिया तो पंजाब में 1.5 दशक तक काला दौर चला। 1985 में सुरजीत सिंह बरनाला के नेतृत्व में पंजाब में सरकार जरूर बनी, लेकिन प्रकाश सिंह बादल हाशिए पर थे। ये वो दौर था जब पंजाब की सियासत पर गर्म दलियों का कब्जा हो गया था और प्रकाश सिंह बादल सरीखे धैर्यवान लोगों ने अपने आप को पीछे रख लिया। 1989 के संसदीय चुनाव में सिमरनजीत सिंह मान के नेतृत्व में हुए चुनाव में सभी लोग चुनाव जीत गए, जबकि बड़े बड़े अकाली दिग्गज जिनमें बलवंत सिंह, रामू वालिया, मंजीत सिंह कलकत्ता, सुखदेव सिंह ढींढसा, गुरुदेव सिंह बादल और शमिंदर सिंह जैसे नेता भी अपनी जमानतें भी नहीं बचा सके। 1991 में जब फिर से विधानसभा चुनाव होने लगे तो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने ऐन मौके पर ये चुनाव रद्द कर दिए और 1992 में जब चुनाव करवाए गए तो अकाली दल ने इसका बहिष्कार कर दिया। लिहाजा मात्र 8% वोटों के जरिए बेअंत सिंह सरकार बनाने में कामयाब हो गए। 1985 तक बादल सत्ता की मेन स्ट्रीम से बाहर रहे, लेकिन जैसे ही 1995 में उन्होंने अपने भतीजे मनप्रीत बादल को गिदड़बाहा सीट पर चुनाव लड़वाकर जीत दिलवाई, सत्ता में आने का उनका रास्ता साफ होने लगा। 1997 में भाजपा के साथ मिलकर प्रकाश सिंह बादल ने पंजाब के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की और तभी से उन्होंने सिख पंथ के सभी अहम अदारों पर अपनी धाक जमानी शुरू कर दी। पार्टी प्रधान भी वो खुद थे और मुख्यमंत्री भी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान गुरुचरण सिंह टोहरा जरूर थे, लेकिन काबिज ग्रुप प्रकाश सिंह बादल का ही था। इसलिए जैसे ही गुरुचरण सिंह टोहरा ने प्रकाश सिंह बादल को पार्टी का प्रधान किसी और को बनाने की बात कही, बादल ने ऐसी हवा बना दी कि टोहरा बाहर हो गए।